हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। जी हाँ, तो फ्रेंड्स आज हम लोग मैथ्स में प्रॉफिट लॉस देख रहे थे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन हम लोग 80 तक ऑलरेडी देख चुके हैं और इसे 81 से टू भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप यदि चैनल में नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग 81 से टू भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें लिखा गया कि एक टेलीविज़न तथा फ्रिज में प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। एक टेलीविज़न है फ्रेंड्स, एक टेलीविज़न है और एक फ्रिज है। दोनों को 12,000 रुपये में, प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। मतलब दोनों का 12,000 रुपये करके रेट है। पहले का भी रेट 12,000 है और दूसरे का भी रेट 12,000 है। तो टोटल अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, तो टोटल जो है एसपी कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो टोटल एसपी हो जाएगा मेरे पास ये 24,000। टोटल एसपी हो गया मेरा 24,000 रुपया। आगे लिखा गया यदि टेलीविज़न को उसके लागत मूल्य की 20% हानि पर बेचा गया। यानी टेलीविज़न को फ्रेंड्स, ये टेलीविज़न को जो है वह 20% का लॉस पर बेचा गया। टेलीविज़न को 20% लॉस पर बेचा गया, 20% लॉस पर बेचा गया, 20% लॉस पर बेचा गया। और यहाँ पे फ्रीज को फ्रेंड, फ्रीज को जो है वह 20% के लाभ पर बेचा गया, 20% लाभ पर बेचा गया, 20% प्रॉफिट पर बेचा गया। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया कि टेलीविजन को 20% लाभ पर हानि पर बेचा गया और फ्रीज को 20% लाभ पर बेचा गया। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि यदि हम लोग का प्रॉफिट और लॉस, यानी दो चीज को अगर बेचा जाता है और दोनों का प्रॉफिट और लॉस जो है वह अगर इक्वल होता है, यानी कि दोनों का प्रॉफिट और लॉस अगर इक्वल हो, यानी हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वी नो दैट, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रॉफिट परसेंट यदि बराबर रहेगा लॉस परसेंट, ये दोनों अगर बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट होता है, तो हमेशा तो हमेशा हानि होती है। तो हमेशा क्या होता है फ्रेंड? तो हमेशा हानि होती है। यदि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की यदि अगर बराबर होगा तो हमेशा क्या होगा फ्रेंड? तो हमेशा क्या होगा? हानि होगा, हमेशा ये हानि होगा। और हानि परसेंट बराबर होता है फ्रेंड्स ये लॉस परसेंट बराबर होता है, लॉस परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट परसेंट इंटू लॉस परसेंट और डिवाइड बाई 100, यानी बोल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है फ्रेंड्स? तो हम लोग का प्रॉफिट परसेंट 20% है, और लॉस परसेंट कितने का फ्रेंड? तो हम लोग का ये भी 20 का है। और नीचे कितना लिखेंगे? तो ये 100 लिखेंगे, यानी कि हम लोग का ये कट जाएगा, यानी हम लोग 4% का क्या हो गया फ्रेंड्स? तो ये हम लोग का ये लॉस हो गया। 4% का क्या हो गया? तो ये लॉस हो गया। अब देखिए लिखा गया फ्रेंड्स कि दोनों को हम लोग को यानी 24,000 रुपये में बेचा गया। टोटल एसपी कितना दिया गया? 24,000। तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अगर 4% के नुकसान पे अगर बेचा जा रहा, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी सीपी जो होगा वह हमेशा 100 होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं सीपी 100% में अगर हम 4% के अगर नुकसान पर बेच रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं 96% का जो वैल्यू है वो हमको दिया गया है 24,000 रुपये है, 24,000 रुपये है। तो हम लोग सीपी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम निकालेंगे सीपी दैट मीन्स 100% का वैल्यू को निकालेंगे। और 100% का वैल्यू निकालेंगे तो ये हम लोग का आएगा ये 25,000। कितना आएगा फ्रेंड्स? ये 25,000 रुपये आएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा? तो पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि हुआ? तो फ्रेंड्स हम खरीदे हैं कितना में? 25,000 में। अब बेचे कितना में? 24,000 रुपये में। मतलब हमको क्या हो गया फ्रेंड्स? तो हमको ये लॉस हो गया, हमको लॉस हो गया। लॉस कितने को हो गया फ्रेंड्स? तो 25,000 माइनस 24,000, यानी 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का क्या हो गया फ्रेंड्स? ये 1,000 रुपये का हम लोग का ये नुकसान हो गया, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें लिखा गया किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपया अधिक मिलते हैं। फ्रेंड्स कोई भी सीपी जो है यह हमेशा 100% होता है। सीपी कितना परसेंट होता है फ्रेंड? तो ये हमेशा 100% होता है।
बोला गया किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी इसको 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो 20% के लाभ पर बेचा जाएगा, मतलब कितना में बेचा जाएगा फ्रेंड, तो 120% में बेचा जाएगा, जिसका कुछ वैल्यू होगा ये हमको पता नहीं है। आगे बोला गया यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाए, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाए, यदि इसे 25% यदि अगर लाभ पर बेचा जाएगा फ्रेंड, तो कितना में बेचा जाएगा, 125% में बेचा जाएगा, जिसका वैल्यू हमको यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन लिखा गया कि 25% लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपया अधिक मिलता है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस फ्रेंड्स, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया 35 रुपया जो है, 35 रुपया अधिक मिलता है, 35 रुपया अधिक मिलता है, अधिक मिलता है। तो ये हम लोग का अंतर दिया गया, यानी कि अगर इसको 20% लाभ के बजाय 25% लाभ पर अगर बेचेगा तो उसको 35 रुपया ज्यादा मिलेगा। तो हम बोल सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का डिफरेंस कितने का दिख रहा, इधर का परसेंटेज का डिफरेंस दिख रहा फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे 5% का दिख रहा। ये 5% का डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि 35 रुपया हम लोग का ज्यादा में बेचा जा रहा है, इसलिए इसका परसेंटेज का इसलिए एक रिलेशन हो जाएगा, 5% बराबर हो जाएगा हम लोग 35, 5% हम लोग का 35, जो कि हम लोग का ये दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा फ्रेंड्स, हमसे पूछा जा रहा वस्तु का क्रय मूल्य, इसलिए हम बोल सकते हैं क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा फ्रेंड। तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 से 5 सती 35, 7 बार में कट गया फ्रेंड्स। तो इसका यदि अगर 7 गुना करेंगे तो हम लोग का ये 700 रुपये होगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें लिखा गया मंजीत ने एक मोटर कार 25% की हानि पर साहिल को बेचा। तो फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ सीपी जो है, सीपी जो है ये तो हमेशा 100% ही होता है। ये कितना होता है फ्रेंड्स, 100% होता है। अब यहाँ पे मंजीत जो है एक मोटर कार 25% की हानि पर साहिल को बेचा। तो 25% की हानि पर बेचा होगा फ्रेंड्स, इसमें अगर 25% अगर नुकसान पर अगर बेचा होगा, 25% के नुकसान पर बेचा होगा, मतलब कितना में बेचा होगा फ्रेंड्स, तो ये 75% में बेचा होगा। कितना में बेचा गया, 75% में। फिर बोला साहिल ने इसमें 864 रुपये गाड़ी की मुरम्मत पर खर्च किया, यानी इसमें 864 रुपये का खर्च किया है, 864 रुपये का खर्च किया, और इस गाड़ी को 5400 रुपये में बेच दिया, और इस प्रकार उसे 12.5% का लाभ हुआ, यानी इससे उसको 12.5% का लाभ हुआ, मतलब 112.5% का लाभ हुआ। कब, जब उसको कितना में बेचा गया फ्रेंड, तो बोलता है कि 5400 रुपये में बेचा जाता है, ये हमको दिया गया है। यदि अगर उसको 5400 रुपीज़ में अगर बेचा जाता है तो उसको 12.5% का लाभ होता है फ्रेंड्स। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका गाड़ी का सीपी क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर ये वाला अगर ये पॉइंट अगर हटाएंगे यहाँ से, एक जीरो ये इधर बैठ जाएगा, और हम लोग 125 से काटेंगे तो ये हम लोग का 8 बार में कट जाएगा, 125 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 छके 54 हो जाएगा, ये डबल जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो मल्टीप्लाई है फ्रेंड्स ऊपर चला जाएगा, मतलब हम बोलेंगे 75%, 75% और प्लस 864 बराबर यहाँ पे ये 8 छके 48, यानी हम लोग का ये 4800 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए 75% का जो वैल्यू हो जाएगा हम लोग माइनस कर लेंगे फ्रेंड्स, इतना में से इतना माइनस कर लेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग का ये 17 में से 8 जाएगा तो ये 9 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा। तो ये एक रिलेशन मिल गया फ्रेंड्स, इसलिए हम बोलेंगे इसमें सीपी पूछा जा रहा है, सीपी मतलब 100% का वैल्यू क्या होगा। तो 100% के वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आएगा हम लोग का 5248 रुपये, यानी इतना हम लोग का वैल्यू आएगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। 84, इसमें लिखा गया जब एक वस्तु को 696 रुपये में बेचा गया तो 20% का लाभ होता है। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि पी जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें लिखा गया कि जब एक वस्तु को 696 रुपये में बेचा गया तो उस पर 20% का लाभ होता है। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सीपी जो है, सीपी जो है वह हमेशा कितना होता है, तो ये हमेशा 100% होता है। सीपी कितना होता है, 100% होता है। और जब P% के लाभ पर बेचा गया, मतलब हम बोल सकते हैं 100%, 100% और प्लस P% के लाभ पर अगर बेचा जाता है तो कितना में बेचा जाता है, तो यहाँ लिखा गया
कि उसे जो है ना 696 रुपये में 696 रुपये में बेचा जाता है। तो P% का लाभ होता है, P% का लाभ होता है। फिर आगे लिखा गया फ्रेंड्स, यदि उसे है ना 841 रुपये में यदि अगर बेची जाती है, 841 रुपये में बेची जाए तो P+25% का प्रॉफिट होगा। तो P+25, तो P है, वो तो अल्फाबेट है, लेकिन हम लोग 25 क्या वो डिजिट है, तो डिजिट हम लोग जाकर के डिजिट में ऐड हो जाएगा, यानी कि 100% और प्लस 25%, 125% हो जाएगा, ये 125% हो जाएगा, और प्लस P%, तो इतना में अगर बेचा जाता फ्रेंड तो उसका मूल्य कितना दिया गया, 841 रुपये दिया गया। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, इससे हम लोग 100% के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हमसे पूछा जाता है P का मान क्या होगा, तो P का मान हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स, इससे हमको क्या पूछ रहा कि P का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं, सबसे पहले इधर अगर देखा जाए तो पहले हम लोग प्रॉफिट देख लेंगे, प्रॉफिट किस तरह से निकलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये माइनस का साइन दे देते हैं, यहाँ पे भी माइनस का साइन दे देते हैं, और यहाँ पे भी माइनस का साइन दे देते हैं। हम लोग बचपन में ऐसा कुछ पढ़ चुके हैं। ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग ये वैल्यू कट जाएगा, क्योंकि प्लस है, ये माइनस कट जाएगा। यहाँ का वैल्यू आएगा -25%, और इधर का वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, तो बड़ा में छोटा माइनस कर देंगे, 11 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 5 आएगा हम लोग का, और यहाँ पे हम लोग का बचा कितना, 13 में से 9 गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, किसमें, माइनस में। अब ये माइनस माइनस भी आपस में कट जाएगा। तो फ्रेंड्स एक रिलेशन आया कि 25% बराबर 145 है, यानी 25% का जो वैल्यू है वो 145 है। इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स ये 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% का वैल्यू क्या होगा। तो 100% का वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रेंड, तो 25 से अगर देखा जाए, 25 से कितना गुना दिख रहा था, 4 गुना दिख रहा, इसका भी हम लोग 4 गुना कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग 5 को 20, 0 हाथ में 2, और 4 को 16, 16 2 18 का 8 हाथ में 1, और 4 कम 4 और 1 5, यानी हम लोग CP कितना आया फ्रेंड्स, तो आया 580 रुपए। ये मेरा क्या निकला, ये मेरा निकला CP, ये मेरा क्या निकला CP। क्यों CP निकला, क्योंकि ये 100% का वैल्यू को बता रहा। हम बोल सकते हैं फ्रेंड तो हमको प्रॉफिट कितने को हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे यदि अगर उसे 696 रुपये में अगर बेच रहा तो उसको P% का प्रॉफिट हो रहा। तो फ्रेंड्स इतना रुपया में अगर बेच रहा तो प्रॉफिट हो रहा, लेकिन CP कितना है फ्रेंड, तो 580 रुपये है। तो बोल सकते उसका प्रॉफिट कितने को हो जाएगा, प्रॉफिट कितने को हो जाएगा, तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 6 में से 0 जाएगा, 6 हो जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी 116 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 116 रुपये का प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट 116 रुपया हुआ। कितने पर हुआ फ्रेंड, तो CP हम लोग कितना देंगे, 580 रुपया। तो यहाँ पे लेके 580, और चूंकि प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे 0 0 हम लोग कट जाएगा, 1 0 0 कट जाएगा, और हम लोग 58 से काटेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, तो 2 टाइम्स में कटेगा, और 2 को अगर हम लोग यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फाइनली हम लोग का 20% का फाइनली प्रॉफिट होगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 85 इसमें लिखा गया कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% लाभ लेकर बेचता है। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि CP जो है वह हमेशा 100% होता है, यदि अगर दिया गया नहीं है तो 100% होता है। ऐसे 10% लाभ पर बेचा जाता है, इसको 10% का प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका 10% अगर प्रॉफिट पर बेचा जाता है, मतलब 110% में बेचा जाता है, जिसका कुछ मूल्य होगा ये पता नहीं है। आगे लिखा गया यदि उसने 4% कम में खरीदी होती, यदि इसे 4% कम में खरीदेगा फ्रेंड, 4% कम में खरीदेगा, मतलब 96% में खरीदेगा। आगे लिखा गया और इसे 6 रुपया ज़्यादा में बेचा जाता है, यानी ये जो मूल्य है इसको 6 रुपया ज़्यादा में बेचेगा, 6 रुपया ज़्यादा में बेचेगा, अधिक में बेचेगा, 6 रुपया अधिक में बेचेगा। 6 रुपया अगर यदि अधिक में बेचेगा तो उसे 18.3/4% का लाभ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम लोग 18.3/4% अगर इसका देखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग कितना हो जाएगा, 18 चौका 72, 3 75, 75/4% होगा। 75 बटा कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 4% होगा। तो इसका अगर हम लोग 96 का 75/4% यदि अगर हम निकालेंगे फ्रेंड्स, मतलब 96 हो गया, अब 75/4% के लिए यहाँ पे नीचे 100 देंगे। इसका वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग 25 से काटेंगे, 3 बार में 25 से काटेंगे, 16 बार में कटेगा,
आज 16 से काटेंगे, 16 छः के 96, मतलब 6 तिया 18, यानी कितना आ जाएगा वैल्यू फ्रेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 18%। यानी कि अगर हम लोग 96 का 75/4% निकालेंगे तो आएगा 18%, यानी 18% ऐड करेंगे फ्रेंड्स, हो जाएगा 8 6 14, 4 हाथ में 1 हो जाएगा। एक किसको दे देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 10 और 11 के एक हाथ में चाहिए 1 और यहाँ पे 1, यानी 114% होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 114% होगा। इसका वैल्यू भी कुछ होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू भी कुछ होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग का फ्रेंड दिया गया, ये जो हम लोग परसेंट में डिफरेंस दिख रहा है 110%, 114% का डिफरेंस दिया गया, कितना 6 रुपए का है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है, इधर का अंतर जो हम लोग को दिख रहा है, इधर का जो अंतर हम लोग को दिख रहा वो कितने का दिख रहा है, तो 4% का दिख रहा है। कितने का दिख रहा है, 4% का दिख रहा, जिसका वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स, ये 6 रुपये दिया गया। ये हम लोग क्वेश्चन में गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स किसका सीपी बताइए, तो सीपी कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो सीपी हमेशा 100% होगा, मतलब हम बोलेंगे 100% का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से 4 से 25 कितना गुना दिख रहा, तो बोलेंगे 4 से 25 हम लोग का, 4 से 100 हम लोग कितना गुना दिख रहा फ्रेंड, 4 से 100 हम लोग का 25 गुना दिख रहा, 25 गुना दिख रहा। तो इसका भी हम लोग 25 गुना करेंगे, इसका 25 गुना करेंगे, 25 छः 150, यानी 150 रुपये होगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। 86 इसमें लिखा गया कि एक टेलीविज़न तथा कपड़े धोने की मशीन प्रत्येक को इतना रुपए में बेचा गया, यानी कि टोटल सीपी टोटल एसपी अगर देखा जाए फ्रेंड, तो टोटल एसपी हम लोग का यानी कि 12,500 और प्लस 12,500, यानी कि टोटल हम लोग का ये हो गया 25,000। कितना हो गया फ्रेंड्स, हम लोग का ये 25,000 रुपये हो गया, टोटल एसपी हो गया। फिर बोला गया यदि टेलीविज़न को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि टेलीविज़न को फ्रेंड टेलीविज़न को लिखा गया 30%, 30%, 30% के लाभ पर बेचा गया, इसको प्रॉफिट पर बेचा गया, इसको प्रॉफिट पर बेचा गया। और फिर बोला गया तथा वॉशिंग मशीन, तथा ये वॉशिंग मशीन को जो है वॉशिंग मशीन को 30% की हानि पर बेचा गया, इसको लॉस पर बेचा गया, लॉस पर बेचा गया। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, यदि अगर हम लोग का प्रॉफिट और लॉस जो है अगर हम लोग का अगर बराबर हो, यानी हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हम लोग ऐसा कुछ पढ़ चुके हैं, यदि प्रॉफिट और लॉस यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर यदि रहेगा लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर अगर यदि लॉस परसेंट अगर रहेगा तो हमेशा हानि होगा, तो हमेशा जो है तो हमेशा हानि होता है, हमेशा जो है यह लॉस होता है, हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। यदि प्रॉफिट परसेंट बराबर रहेगा लॉस परसेंट, तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस परसेंट बराबर होता है फ्रेंड्स, लॉस परसेंट बराबर होता है यानी कि P% इंटू लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100, ये होता है 100, यानी P% कितना दिया गया, तो ये 30 है, और लॉस परसेंट कितना है, तो ये 30 है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 100। मतलब हम लोग का 0 0 इस तरह से कट जाएगा, मतलब हम लोग का 9% का क्या हो गया फ्रेंड्स, 9% का हम लोग को हो गया ये लॉस, 9% का क्या हो गया, लॉस हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा, तो कुल सौदे में क्या हुआ, तो हम लोग का टोटल सौदे में हमको 9% का क्या हो गया फ्रेंड्स, हम लोग का ये नुकसान हो गया, और यही फाइनली आंसर होगा। 87 जिसमें लिखा गया एक व्यक्ति दो मशीन में से प्रत्येक को 3 से 96 रुपये में बेचा, और एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। यानी कि यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं ऐसा कुछ, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, यदि प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा लॉस परसेंट, यदि प्रॉफिट परसेंट बराबर अगर यदि लॉस परसेंट होगा तो हमेशा हानि होती है, तो हमेशा जो है ये लॉस होता है। क्या होता है फ्रेंड, तो हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। और लॉस हमेशा लॉस होता है, लॉस परसेंट बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो हमेशा लॉस परसेंट बराबर होता है हम लोग का P% इंटू लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100। तो हम लोग का प्रॉफिट परसेंट दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग प्रॉफिट परसेंट दिया गया 10% का प्रॉफिट होता है और 10% का लॉस होता है, और डिवाइड बाई 100, यानी फाइनली हम लोग का 1% का, फाइनली हम लोग का 1% का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये लॉस हो जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा।
88 में हम लोग लिखा गया कि एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदा। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हमेशा मूल्य को एक साइड लिखेंगे। हमेशा जो है हमेशा मूल्य को एक साइड लिखेंगे। हमेशा मूल्य को एक साइड लिखेंगे। एक साइड लिखते हैं। हमेशा मूल्य को एक साइड लिखेंगे। हमेशा मूल्य को क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक साइड लिखते हैं। जैसे लिखा गया कि एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदे। 40 रुपए में, ये 40 रुपए में 3 की दर से यानी 3 पीस के रेट से कुछ खरीदा है। कितना खरीदा पता नहीं है। फिर बोला गया और उतने ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए के 5 के रेट से खरीदा। और उतने ही जो है 60 रुपए में 5 पीस के रेट से खरीदा। 5 पीस के रेट से खरीदा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग का प्रॉफिट या लॉस जो देखा जाता है वो हमेशा पैसा से देखा जाता है, पीस से नहीं देखा जाता है। लेकिन कंडीशन ये भी होता है कि पीस जो है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग का पैसा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 दर्जन केला अगर हम खरीदे हैं और जब तक 1 दर्जन केला हम नहीं बेच देंगे हमको ये पता नहीं चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो कहने का मतलब है कि इसको पीस को बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फ्रेंड्स ये वाला वैल्यू बढ़ जाएगा इसका, 5 × 20 यानी कि हो जाएगा 200 रुपये। ये 200 रुपये हो जाएगा। और इधर हम लोग का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 15 पीस हो जाएगा। 15 पीस हो जाएगा। इसी तरह ये अगर इससे अगर मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड तो यहाँ पे 6 × 8 = 18, 180 रुपये हो जाएगा। 180 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ये भी हो जाएगा 15 पीस। मतलब ये हुआ कि टोटल जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे 380 रुपए में 380 रुपए में क्या हुआ कि 30 पीस खरीदा। 380 रुपए में कितना खरीदा फ्रेंड, तो 30 पीस खरीदा है। तो ये हम लोग क्या दिया गया, ये हम लोग का सीपी है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये सीपी है, यानी कि 30 पीस का दाम 380 रुपए है। आगे लिखा गया, बोलता है कि यदि सभी संतरे 50 रुपए के 3 के रेट से बेच दिए, यानी कि 50 रुपए के, यानी एसपी हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स के 50 रुपए के कितना के रेट से बेचा है फ्रेंड्स, तो हम लोग का यहाँ 50 रुपए के 3 के दर से बेचता है, 3 के रेट से बेचता है, 3 पीस के रेट से बेच दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर आता है कि हम लोग का प्रॉफिट या लॉस हमेशा पैसा से देखा जाएगा, जबकि यहाँ पीस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पीस क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ये बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पीस बराबर नहीं है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 3 है। तो इसको अगर बराबर करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 पीस हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। मूल्य भी इधर कुछ बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स यदि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू हमको मिलेगा। यदि अगर 10 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 500 हो जाएगा। और यहाँ पीस कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 30 पीस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 पीस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर बात किया जाए फ्रेंड तो 30 पीस हम खरीदे हैं और 30 पीस बेचे, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। लेकिन हम लोग का यहाँ पे एसपी कितना हो गया फ्रेंड्स, 500 रुपया, और खरीदे कितना में है, 380 रुपये में। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट हो रहा। क्या हो रहा फ्रेंड, तो हम लोग का ये प्रॉफिट हो रहा। आप प्रॉफिट हम देख सकते हैं। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा फ्रेंड, तो प्रॉफिट हम लोग का हो रहा, माइनस कर लेंगे, 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 500 में से 380 रुपया माइनस करेंगे, 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा। और 120 रुपये का प्रॉफिट कितने में हो रहा फ्रेंड, तो सीपी में होगा। तो सीपी हम लोग का कितना दिख रहा था, सीपी हम लोग का है 380 रुपया। 380 रुपया सीपी है। आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन अगर करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसका जो वैल्यू फाइनली वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, हम लोग को पूछा जा रहा कि लगभग कितना प्रतिशत होगा। तो इसका फाइनली वैल्यू आएगा फ्रेंड्स लगभग 31% आएगा। लगभग कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 31% आएगा। और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89। लिखा गया कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि सीपी और एसपी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे पीस में कुछ वैल्यू दिया गया जो कि बराबर है। इस तरह से बराबर बता रहा, यानी कि हम लोग का यहाँ पीस दिया गया, ये हम लोग का पीस दिया गया। बोला गया कि 8 पुस्तकों का सीपी जो है वह हम लोग का 8 पुस्तकों का सीपी 6 पुस्तकों का है ना, हम लोग का एसपी के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, ये पीस में क्या है, इसका वैल्यू बराबर है।
और हम लोग का पीस में वैल्यू बराबर है। इसको अगर हम लोग को मूल्य में अगर बदलना हो फ्रेंड्स, अगर रेट में अगर बदलना हो तो ये पहले ही बताया जा चुका है कि पीस को क्रॉस करके लिखने से हम लोग का ये रेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमको 6 लिखाएगा और यहाँ 8 लिखाएगा, ये क्या बताएगा तो ये हम लोग का मूल्य बताएगा। मतलब ये हुआ 6 रुपये में खरीदा गया और 8 रुपये में बेचा गया। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं हम लोग का प्रॉफिट हो रहा, कितने का प्रॉफिट हो रहा, तो प्रॉफिट हम लोग देख सकते हैं 6 रुपये में खरीदेंगे, 8 रुपये में यदि बेच देंगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। कहाँ से होगा, तो 6 से होगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स में और 100 को 3 से डिवाइड देंगे, 33/1/3% होगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90, इसमें लिखा गया कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को सीपी दिया गया है। बोलता है कि 18 पीस वस्तु का जो सीपी है, यहाँ पे हमको लिखा गया 15 पीस वस्तु के हम लोग का है ना एसपी के बराबर। ये हम लोग का क्या लिखा गया फ्रेंड्स, हम लोग का पीस दिया गया, क्या दिएगा, पीस दिया गया। आप पीस को क्रॉस करने से क्या आएगा फ्रेंड, तो हम लोग का ये रेट आएगा, जिसको हम लोग मूल्य बोलते हैं, मूल्य। तो यहाँ पे मतलब ये हो गया 15 रुपये में खरीदा गया है और 18 रुपये में क्या किया गया, बेचा गया। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या दिख रहा है, हम लोग को ये प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है और प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग का प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, तो 3 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। कहाँ से दिख रहा है फ्रेंड, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी से दिखता है। सीपी कितना है, 15 रुपये, नीचे 15 लिखेंगे। अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार में, मतलब 20% का फाइनली प्रॉफिट होगा, जो कि आंसर होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी तरह वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। और आप वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड शुक्रिया।